श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ माह के आखिरी प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत कौन कौन से शुभ योगों में रखा जाएगा, प्रदोष व्रत का क्या महत्व है। भक्तों, इस बार किस दिन आपको प्रदोष व्रत रखना है, ज्येष्ठ माह के अंतिम प्रदोष व्रत का क्या महत्व है, भक्तों को भगवान भोलेनाथ की कृपा कैसे प्राप्त होगी, वीडियो में आप सब सुनेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि का हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों, ज्येष्ठ माह का बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि इस माह में पड़ने वाले व्रत त्योहारों पर भक्तों को भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी ज्येष्ठ माह का अंतिम प्रदोष व्रत कई मंगलकारी और दुर्लभ योगों के निर्माण में रखा जाएगा। इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इन शुभ संयोगों में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव भक्तों के लिए प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि अत्यंत ही शुभ और फलदायी मानी जाती है। इस दिन भक्त प्रदोष व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं। ऐसी मान्यता है, प्रदोष व्रत रखने से देवाधिदेव महादेव अत्यंत प्रसन्न होकर भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। उन भक्तों पर भोलेनाथ की कृपा से उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं, जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। ज्येष्ठ माह का पहला प्रदोष व्रत 14 मई को रखा गया था। आखिरी प्रदोष व्रत 8 जून को रखा जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर कई मंगलकारी और दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। इन शुभ योगों में महादेव और माता पार्वती की पूजा आराधना करने से भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं। कौन कौन से खास संयोग बन रहे हैं प्रदोष व्रत पर, ध्यान से श्रवण करें। भक्तों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8 जून रविवार को सुबह 7:17 पर शुरू होकर 9 जून सोमवार को सुबह 9:35 तक रहेगी। प्रदोष व्रत 8 जून रविवार को रखा जाएगा, क्योंकि भक्तों प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। जिस दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत रविवार के दिन होने के कारण यह रवि प्रदोष व्रत होगा। प्रत्येक प्रदोष व्रत का अपना अलग विशेष महत्व होता है। दिन के अनुसार प्रदोष व्रत फलदायी होता है। इस दिन प्रदोष काल में भक्तों 8 जून को शाम 7:18 से 9:19 तक भगवान भोलेनाथ की पूजा का मुहूर्त रहेगा। प्रदोष काल का समय रहेगा। इस शुभ योग में आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो भगवान की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होती है। रवि प्रदोष व्रत पर कौन कौन से खास योग बन रहे हैं, ध्यान से श्रवण करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी अंतिम प्रदोष व्रत पर मंगलकारी शिव योग का संयोग बन रहा है। 8 जून रविवार को रात 12:19 पर शिव योग शुरू होकर 9 जून सोमवार को दोपहर 1:19 तक रहेगा। इस शुभ योग में देवाधिदेव महादेव की पूजा भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली होगी। शिव वास योग ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव सुबह 7:17 तक कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इसके बाद नंदी की सवारी करेंगे। ऐसे शुभ काल में भगवान शिव जी की पूजा करने वालों को जीवन में सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भक्तों, इस दिन विशाखा नक्षत्र का भी शुभ योग संयोग बनेगा।
भक्तों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर स्वाति और विशाखा नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। इस दिन खास बब बालव तैतिल करण के योग भी बन रहे। इन योगों में भगवान देवादिदेव महादेव की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। रवि प्रदोष व्रत के दिन बन रहे खास योग में भोलेनाथ की पूजा करने वालों की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके लिए भक्तों व्रत के दिन भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना करें। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, समीपत्र इत्यादि चढ़ाएं। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ देवादिदेव महादेव को समर्पित करें। अधिक से अधिक नाम स्मरण करें, मंत्र स्मरण करें। ओम नमः शिवाय ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो भी मंत्र याद आता है उस मंत्र का आप निरंतर स्मरण करते रहें। इस दिन जितना अधिक नाम स्मरण करेंगे महादेव की कृपा आपको उतनी ही अधिक प्राप्त होगी। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ प्रदोष व्रत पर महादेव की पूजा आराधना करते हैं, व्रत कथा श्रवण करते हैं, उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। उनकी कामना महादेव अवश्य पूर्ण करते हैं। भक्तों, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें रवि प्रदोष व्रत की कथा। प्रेम से बोले भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव जी के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत कथा। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी 7वीं स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान भोलेनाथ से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान भोलेनाथ ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर जी ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा
और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हों, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वे सुख पूर्वक निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। उसके जीवन में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें, जिससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।